सबका शुभ हो। आज की साधना का विषय है देव जीवन की सुंदरता। किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली है ज्योति, लाइट। अंधेरे में बड़ी सी बड़ी चीज भी दिखाई नहीं देती। हम रात में पेड़ या बिल्डिंग देखते हैं, वो रात में असल में पूरा अंधकार नहीं होता। या तो हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स, बल्ब, ट्यूब्स जल रही होती हैं, या चंद्रमा का कुछ प्रकाश होता है, या तारों का कोई असर होता है। अगर पूर्ण अंधकार हो, जैसा कि डार्क रूम में होता है, जहां शीशों पर सब पर काले कागज लगे हों, तो कोई चीज दिखाई नहीं देती, बड़ी से बड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती। इसलिए किसी चीज को देखने के लिए लाइट, रोशनी मस्ट है। चाहे वो सूरज की हो, चाहे वो चंद्रमा की हो, चाहे वो तारों की हो, चाहे मनुष्य के द्वारा पैदा करता संसाधनों से आई हो। और दूसरा पक्ष भी उतना ही सत्य है। जितनी लाइट इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट आंखें हैं। दिन के 12-1 बजे का समय हो, सूरज पूरे ताप पर हो, लेकिन हमारे में से कोई सूरदास अगर हो जिसकी आंखें पूर्णतः खत्म हो चुकी हों, उसके लिए रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे में कोई फर्क नहीं है। इसलिए किसी चीज को देखने के लिए दोनों कंडीशंस, दोनों परिस्थितियां, दोनों नियम होने पूरे जरूरी हैं। प्रकाश और आंखें। अब आंखें भी दो किस्म की हैं। एक बाहर की आंखें और एक भीतर की आंखें। भौतिक वस्तुएं, जो स्थूल वस्तुएं हैं, उन्हें देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए और बाहर की आंखें भी चाहिए। लेकिन जो चीजें हैं तो तथ्य बड़े सुंदर, लेकिन वो विद्या से संबंध रखते हैं, शिक्षा से संबंध रखते हैं। कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, उसका कोई सॉल्यूशन है, कोई हल है, कुछ कल्पना से बात समझनी है कि चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण कैसे होते हैं। शरीर के विषय में ज्ञान है कि ये हमारा माइक्रोबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हमारा सिस्टम, हमारे स्ट्रक्चर्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो अध्यापक या मास्टर या प्रोफेसर जो भी समझा रहा है, कल एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे एक अध्यापक जब हमें पढ़ाते थे तो एक सेंटेंस बार बार रिपीट करते थे। पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन बार बार कहते थे, आई कैनॉट पुट माई माइंड इन योर्स। यानी कि जो मैं देख पा रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन तुम देखने की कोशिश करो। मैं अपना दिमाग तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता, तुम्हें अपने दिमाग से ही देखना पड़ेगा। इसका मतलब देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, भीतर की आंखें भी चाहिए, मानसिक आंखें चाहिए। ये ज्ञान के क्षेत्र में भी सत्य है और सुंदरता के क्षेत्र में भी सत्य है। एक व्यक्ति जिसके अंदर एप्रिसिएशन नहीं होती, वो बहुत सुंदर स्थान में रहकर भी दुखी रह सकता है।
और जिसके अंदर एप्रिसिएशन होती है वो कल्पनाशीलता के आधार पर बहुत गंदे स्थान में भी, अस्वच्छ जगह में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी यादों के दम पर अच्छे अच्छे दृश्यों की कल्पना करके बड़ा खुश रह सकता है। एप्रिशिएट करना, किसी की सुंदरता को देखना, यह बहुत बड़ा लाइफ में वरदान है। यह सुंदर स्थान बना, लगभग हर एक से बात हुई, लेकिन हर एक का एप्रिसिएशन का लेवल अलग अलग था। जबकि विजिबल चीज है, फिजिकल चीज है, सबको दिखती है। कईयों को तो पता ही चला क्या फर्क पड़ गया। एक सज्जन एक दिन जिन पर्दे लगे यहां पर भगवान की छवि की चारों तरफ, वो कहते मेरा नाचने को मन कर रहा, मैं नाच सकता हूं। ऐसा पर्दों में नाचने में क्या था भाई? आंख आंख का फर्क है। फिजिकल चीजों में भी मोहित हम अपने स्तर के अनुसार होते हैं। असल में जो भीतर है वही हम बाहर देखकर एप्रिशिएट कर सकते हैं। जब भीतर सफाई और स्वच्छता का बोध ही नहीं है तो कहीं सफाई और स्वच्छता को, सफाई को देखकर, सुंदरता को देखकर बाहरी हम एप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि खुद बोध नहीं है। वो पॉइंट, वो बटन ही मिसिंग है अंदर से, या बहुत वीक है। जितना वीक वो अंदर का पॉइंट है उतना ही वीकेस्ट उसका रिएक्शन है। एक बार एक बहुत अच्छे गायक हमारे बीच में आए। मेरा मन कर रहा था बस मैं सब प्रोग्राम रुक जाए, मैं भजन सुनता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज पे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहित हो जाएं कि सिस्टम को रोक दें अपने। लेकिन मन था कि बस क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत लोगों से पूछने का मौका मिला कि श्रीमान जी कैसा आनंद आया, क्या गाया, क्या मिसमरिज्म क्रिएट हुआ। चांस की बात है मैं भूल गया। एक व्यक्ति से मैं तीसरी बार पूछ लिया गलती से। शायद मेरा उन पे फोकस ज़्यादा रहा होगा कि अप्रिशिएट करें, ये कम आते हैं, पहली बार आए हैं, बड़ी अच्छी आत्मा है। वो बड़े फ्रैंक निकले। तीसरी बार मेरे से कह दिया कंधे पे हाथ रख के कि श्रीमान जी आप धन धन हो रहे हैं। असली बात है कि ये जब गाते हैं ना जी, एक्स का है, वाई का है, जेड का है, सब गा रहे हैं। मुझे भजन के शब्द तो अच्छे लगते हैं, मेरी भगवान के बड़ी श्रद्धा है, लेकिन जो आप कहते हैं सुर होता है, ये ताल होता है, क्या हो गया, कहते मुझे कुछ फील ही नहीं होता डिफरेंस। ही वॉज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ कि मुझे कोई फर्क ही समझ नहीं आ रहा, आप इतने खुश हुए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया यहां पर। कारण क्या है? बाहर सुर ताल है, उस व्यक्ति के अंदर म्यूजिक का, संगीत का बोध स्वयं के अंदर नहीं है। एक हमारे बहुत बुजुर्गवार कर्मचारी थे, प्रचारक, उनका पिछले दिनों देहांत हो गया। हर एक व्यक्ति के कुछ जीवन के अच्छे पक्ष बहुत अच्छे होते हैं और कई बार खराब, इतने खराब होते हैं कि उसका नुकसान बहुत होता है। हमने आगे बढ़ना है तो अच्छे पक्षों लेकर आगे बढ़ सकते हैं और बुरे पक्षों का साथ ना दें। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक बार कही थी, मुझे साधन में याद है। कहते जब बाहर आती है, फूल खिलते हैं गुलाब के गार्डन में या कहीं और, चारों तरफ एक दृश्य पैदा हो जाता है, तो कोए और चीलें उसका आनंद नहीं ले पाते। अपने स्वभाव के अनुसार वो उस बहार में भी, उस रोज गार्डन में भी, उस वादी में भी फूलों की ये ढूंढते हैं कुछ मरा हुआ चूहा मिल जाए, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन के अंदर है, उस वादी के लिए, उस खुशबू के लिए, उस फूलों की बहार के लिए, वैरायटी प्रोग्राम के लिए। वो उसका सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में पौधे लगे हुए हैं, से टुलिप गार्डन, जैसा मैंने अर्ज पहले भी किया, कश्मीर में लाखों पौधे लगे हैं, क्या सिमेट्रिकल हैं, क्या सिस्टमेटिक हैं, क्या कलर शेड्स हैं। ऐसी एप्रिसिएशन चील के पास नहीं है। हाँ, बुलबुल के पास है, हैं दोनों पक्षी। बुलबुल कैन अप्रिशिएट दैट ब्यूटी, उस सुंदरता को बुलबुल अप्रिशिएट करती है, चील अप्रिशिएट ही नहीं करती।
क्योंकि वो खाना उसके अंदर नहीं है, वो कोश नहीं है उसके अंदर। अभी दो आंखों का जिक्र किया हमने, एक बाहरी आंखें, एक भीतर की मानसिक आंखें, या वो बोध जो प्राय मानसिक स्तर पर होते हैं। सफाई का बोध मानसिक स्तर का बोध है, समय का बोध भी मानसिक स्तर का है, बड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और आंख होती है, वो किसी में होती है, किसी में नहीं होती। वो एक और छलांगे आगे, वो नेचर का विकास क्रम है। अगर हम देखें पशुओं में जो भौतिक आंखें हैं वो ज्यादा विकसित हैं कई पशुओं में। एक एक चील जितना दूर देख सकती है, हम नहीं देख सकते। उल्लू को रात को दिखाई देता है, हमें नहीं दिखता। यहां तक सूंघने की शक्ति कुत्ते में जितनी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन नेचर के विकास क्रम में ये ऑप्टिमाइज हुआ है कि इतनी दूर देखने की जरूरत क्या है, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो ऑप्टिमाइज होकर हमारी आंख बेस्ट आंख है, विकास के सिलसिले ठीक ठाक आ गया, सब काम आ गया इसके अंदर। लेकिन मानसिक योग्यताएं पशुओं में आई थोड़ी थोड़ी, लेकिन जितनी मानसिक योग्यता मनुष्य के अंदर विकास क्रम में आई, वो पशु पीछे रह गए, उससे बहुत पीछे रह गए। सीमित मानसिक योग्यताएं आई, लेकिन मनुष्य के अंदर जो योग्यता आई मानसिक, वो प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट है, वो बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी किसी में बहुत बढ़ जाता है और विकसित होता ही जाएगा। लेकिन विकास के सिलसिले में इससे आगे सिलसिला बढ़ा, एक और एप्रिसिएशन क्रिएट हुई है, वो सात्विक भावों की है। सात्विक भाव किसी किसी शख्स में है, किसी में नहीं है। किसी में कोई कोई भाव बहुत जोरदार है, और एक उच्च भाव भी ढंग से पैदा हो जाए, वो लाइट ऑफ एशिया बना देता है, बहुत ऊंचा उठा देता है। एक सेवा का भाव भी ठीक से पैदा हो जाए तो मदर टेरेसा बन जाती है, भगत पूर्ण सिंह बन जाते हैं। लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी आंख चाहिए। वो ना बाहर की आंख से दिखाई देता है, ना दिमाग की आंख से दिखाई देता है। मानसिक योग्यताओं से समझ नहीं आती बात हो। उसके लिए भीतर सात्विक कोश अपने अंदर होना चाहिए, जिसके भाव कुछ कुछ उनसे मिलते होंगे, वो उतना ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इसलिए जीवन दान भी जिन लोगों ने दिया, चाहे भगत पूर्ण सिंह जी के पास, या और पिंगलवाड़ों में, या और सेवाएं कामों में, या मदर टेरेसा के पास, उन लोगों ने दिया जिनके भाव या जिनके देखने की आंख उनसे मैच करती थी। कुछ कुछ, चाहे 2%, 10%, कुछ परसेंटेज मैच करती थी। दैट्स वाई दे वर एबल टू अप्रिशिएट। दुनिया तो अरबों की थी, तो एप्रिशिएशन के लिए वो कोश आपके अंदर नहीं है, तो उस भाव की एप्रिशिएशन नहीं हो सकती। ईमानदार व्यक्ति को बेवकूफ समझते हैं लोग। कौन लोग? जिनके अपने अंदर बेईमानी का भाव होता है। लेकिन जो खुद ईमानदार होगा, वो ईमानदार शख्स को एप्रिशिएट करेगा, खुश होगा, तारीफ करेगा, महिमा गाएगा उसकी, और अच्छा ईमानदार बनने की कोशिश करेगा। मैच करता है। वो आंख भावों से पैदा होती है, सात्विक भावों से पैदा होती है। नेचर के विकास क्रम में अस्तित्व आते हैं। फूल आए तो फूलों के प्रेम भी पैदा हुए, दृश्य पैदा हुए, सुंदर सुंदर पक्षी सुंदर सुंदर हुए दुनिया में पैदा, तो उसको अप्रिशिएट करने वाले भी इंसान आगे समय के साथ विकास क्रम में आए लोग। लेकिन जिसको अप्रिशिएट किया गया वो पहले से था। पौधे पहले थे, पक्षी पहले थे,
एप्रिशिएट करने वाला इंसान बाद में आया, जिसने उनके ऊपर गीत लिखे, उनकी महिमा गाई, उनके चित्रों के फोटो बनाए, पिक्चर्स दी, उन पे मूवीज बनाई। ये सब काम बाद में हुआ है। पहले नेचर के विकास क्रम में अस्तित्व आता है और सालों तक इग्नोर्ड रहता है। देखिए आप, हिमालय की जो महिमा आज इंसान महसूस कर रहा है, गंगा की महिमा जो हम महसूस कर रहे हैं, जब पैदा हुई होगी शायद कोई था भी ना उस समय देखने वाला इसको। अब इंपॉर्टेंट समझ में आती है। नेचर के विकास क्रम में जो अस्तित्व आता है किसी अभाव को पूरा करने के लिए आता है। अगर नेचर का विकास का सिलसिला भौतिक जगत, वनस्पति और पशु जगत से चल जाता तो मनुष्य के आने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य के अंदर मानसिक शक्तियों का जो विकास हुआ है, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट, उसकी आवश्यकता थी कि बाकी जगतों का विकास तभी हो सकता है जब इंसान का दिमाग प्रोग्रेसिव हो, अनवरत, उन्नतशील बुद्धि। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद कितने सुंदर हो, कोई दाग रह जाता है बीच में, कुछ छूट जाता है। नेचर डजंट वर्क परफेक्टली, चलती नियम से, लेकिन 100% परफेक्शन चलती, जिसे ट्रायल एंड एरर का शब्द दिया जाता है। ट्राई करती है, एरर होता है, फिर रेक्टिफाई करती है, फिर बढ़ती है। इसलिए विकास का सिलसिला अप डाउन का सिलसिला है, सीधा नहीं। फेलियर्स एंड सक्सेस कीप ऑन गोइंग। तो मनुष्य के अंदर जो इंटेलेक्ट प्रोग्रेसिव आया, अद्भुत मानसिक शक्तियां उन्नतशील जो आई, उसने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जो सुख की प्रवृत्ति पशु में थी वो मनुष्य में भी थी, लेकिन उसकी सुख की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया और उसके सुख अनुराग को बढ़ावा दिया, और सुखों के प्रति जोरदार आकर्षण और दुखों के प्रति जोरदार विकर्षण के भाव बढ़ गए और वो अनुरागों में तब्दील हो गए। और धीरे धीरे मनुष्य की प्रवृत्ति सुख अनुरागों में बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि वो सच्चाई और भलाई का गला काटने लगा। अपनी जेब कर्म करने के लिए, अपना स्वार्थ करने के लिए धर्म का सहारा लेने लगा। धर्म में कुरीतियां, ऐसी स्तुतियां, ऐसी चीजें आने लगी जिसमें मिथ्या का, पखंड का, अंधविश्वासों का बहुत बड़ा समावेश होता चला गया कि उसे बिजनेस डिपेंड करता, बिजनेस बन गया। और मनुष्य की प्रवृत्तियां, उसके सुख अनुराग कई तो विजिबल थे। नशे का अनुराग है, आलस का अनुराग है, काम सुख वासना का अनुराग है, गुस्सा उसको आता है। देखा भी ऋषि मुनियों ने, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कोई इशारा भी किया उस तरफ कि ये चीज है। आई एम थैंकफुल कि इतना सोच पाए कि ये शरीर नहीं, इसके अंदर कोई भाव है, भावों का इशारा है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बेसिकली भाव है। इसका इशारा तो किया, उसका नाम नहीं दे पाया कि भाव है, और ये चलाते हैं। माइंड में वही रहा कि चलाता कोई और है, ये भाव है। क्या करते हैं, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि निकलो, इसकी प्रेरणा है। जिन्होंने ये सत्य ज्ञान दिया, यहां तक भी पहुंचे, उनका भी शुभ हो। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक इशारा तो किया। जीरो से शुरू करना किसी के लिए मुश्किल है। आज भी जो साइंसदान काम करते हैं, वैज्ञानिक, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वो जो अवेलेबल ज्ञान होता है, वो लिटरेचर सर्वे करके, उसको समझ के, दूसरों के ज्ञान को, उनके जो गैप्स होते हैं वो देखते हैं कि कमी कहां है, दिक्कत कहां आ रही है। उस गैप को चैलेंज लेते हैं और उसको फिर साइंटिफिक एनालाइज करके कोई नई खोज देने की, नई बात कहने का प्रयास करते हैं। दिस इज द वे द साइंस प्रोग्रेसेस, रिसर्च गोज ऑन। अनुसंधान आगे इस प्रकार बढ़ता है। नेचर के विकास क्रम में एक बहुत बड़ी जरूरत खड़ी हो गई कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही हार गया है। विकास करते करते से विनाश के ढेर खड़े कर लिए अपने लिए। इसके लिए अहम इसकी मुसीबत बन गया है,
इसकी मान बड़ाई, ईर्षा, संतान सुख अनुराग, अभ्यास सुख अनुराग, हिंसा सुख अनुराग, इतने ढेरों नीच अनुराग इसने पाल लिए हैं, और ये सच्चाई और भलाई का गला काटते काटते विनाश की ओर चल पड़ा है। क्यों? सच्चाई और भलाई नेचर के अटल नियम हैं। इसलिए नेचर की आवश्यकता थी कुदरत के अंदर एक ऐसे अस्तित्व के लाने की जो वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक सोच के द्वारा इसका कोई साइंटिफिक हल ढूंढे, और मनुष्य की इन कमियों का, मनुष्य की इन दुर्बलताओं से ऊपर। मेरे साथ एक बड़े विद्वान प्रोफेसर मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा, मैं कि 8 बुराइयां छोड़े इंसान तो फिर कुछ पॉजिटिविटी उसके बाद शुरू की जाए उसकी। पहले 8 बुराइयां बचे, शराब ना पिए, मांस ना खाए, फला ना करे, ऐसे में 8 बातें बताई उनको। कैसी प्रतिज्ञाएं हैं ये, इन पे चले, ठीक है मिशन का मेंबर ना बने, लेकिन 8 बुराइयां बचे सही। फिर उससे कोई सात्विकता की बात करें, कोई परोपकार की बात करें, उससे कोई वैल्यू एजुकेशन की बात करें, कोई नीति शिक्षा की बात करें। कहते हैं डोंट टेक इट अदरवाइज। नाम ले लेके बोलने लगे। वो सोमरस पीते थे, वो तो मांसाहारी भी थे, वो तो शिकार भी खेलते थे, नाम ले लेके। तो थोड़ी देर में सारी प्रतिज्ञाएं दिखा दी कि एक से अधिक जगह संबंध भी थे उनके, कोई एक पत्नी का नहीं था। तो ऐसी घटनाएं, वो फलां जगह फिसल गए थे, वो फलां ऐसे कहते जब हमारे आदर्श ही ऐसे हैं तो आप ये नया मुद्दा क्यों लेके चल पड़े। अब मैं उनको खड़े पर कैसे समझाऊं कि नेचर के विकास क्रम में छलांग लग चुकी है, कि इस मनुष्य की सब दुर्बलताओं से ऊपर जिन्होंने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया किसी रूप में भी, मनुष्य ने छलांग लगाई दया तक। बस कि किसी की जान बचाने के लिए, गाय की या किसी पशु की, किसी के भले के लिए, कि जी थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो क्या हानि है। बिल्कुल हानि नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्यों तुम्हारा लेवल यही है। हर व्यक्ति अपने लेवल से बात करेगा, उससे ऊपर निकल नहीं सकता। हाथी हो या घोड़ा कितना ही मजबूत हो, जिस खूंटे से बंधा है और जितनी लंबी रस्सी है उस रस्सी से बाहर जा नहीं सकता वो। जो भाव, जो सोच जितनी तुम्हारी विकसित हुई है, या तुम्हारे जिस भी इष्ट या गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया उसकी जितनी सोच थी, उससे आगे नहीं निकल सकता। देवात्मा भी अपनी सोच से जहां तक उनका लेवल है उससे ऊपर नहीं जा सकते, हर एक की लिमिटेशन है। तो जब उनके अंदर दया का भाव था तो दया के भाव में सत्यानुराग दबा हुआ था, इसलिए सत्यानुराग की बात नहीं की, दया की बात की कि थोड़ा झूठ बोल लो। उनका यही लेवल था, उनका दया का लेवल था, दया प्रोमिनेंट थी वहां पर, तो वो दया की बात ही ऊपर रखेंगे। लेकिन नेचर के विकास क्रम में एक जंप लगा, मनुष्य की हर दुर्बलता से ऊपर एक नई प्रकृति को लेकर एक बालक का जन्म हुआ, जिसके अंदर हित का पूर्णांग प्रेम और सत्य का पूर्णांग प्रेम विकसित हुआ। मनुष्य संबंधी कोई दुर्बलता नहीं थी। अब उत्पन्न तो हो गया ऐसा बालक जिन्हें हम परम पूजनीय भगवान देवात्मा के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन मुद्दा फिर वही, एप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ सिमिलर भाव चाहिए। अब ये नेचर के विकास क्रम में रोड़ा फंसा हुआ है। अब यहां अट गया मामला आके, अब कि नेचर ने वो आविर्भाव तो लाए खड़ा कर दिया, लेकिन शायद अभी समय नहीं हुआ है, 150 साल को अधिक समय नहीं है। जब मोर बना होगा, मोर के पंख बने होंगे, मुझे वो दृश्य याद आ जाता है। एक बार कोटा में मैं ठहरा हुआ था किसी गेस्ट हाउस में, तो सुबह सुबह मोर वहां पर आ गया। जिंदगी का पहला अवसर था, मैंने मोर को इतने नजदीक से देखा, चिड़ियाघर में देखने लग, बात है नेचुरल वे में। मैं उसकी गुहार सी करने लग गया वहां पर। मैं कहा प्लीज फ्रेंड, थोड़ा सा तेरा सुना बहुत है कि तेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं। वो ऐसे अपना मस्ती कर रहा, मैं थोड़ा उधर जाऊं, थोड़ा इधर उधर हो जाए। मैं कहा दूर मत भाग प्लीज। अब मोबाइल ऑन कर लिया, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट सी की, बहुत देर तक करता रहा, 5-7 मिनट तक मैं उसकी मिन्नतें सी करता, प्लीज एक बार खोल के पंख दिखा दे प्लीज, तेरा क्या जाएगा, मेरा मन खुश हो जाएगा। तो पता नहीं उसको क्या मूड बना, कैसी वो मंगल भावना पहुंची उस तक। थोड़ी देर में उसने
कुछ मौसम ऐसा हुआ या क्या परिस्थिति थी, आई डोंट नो व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दैट, लेकिन उसने पूरा ढंग से वो फैला दिया। मेरे पास है उसकी वीडियो क्लिपिंग, कहीं लैपटॉप में पड़ी होगी, कभी दिखाऊंगा आपको, आपको अच्छी लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ, बातचीत भी रिकॉर्डेड है उसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं दिखा सकता हूँ, बड़ा मजेदार है कि कैसे कैसे दिखा दी। लेकिन दैट ब्यूटी आई वॉज एबल टू अप्रिशिएट एज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में। लेकिन मैं कब आया, मैं या मेरे जैसे मनुष्य जस्ट 20 लाख साल पहले, और मोर कब से होगा? आई डाउट नो एनीवन हैज अप्रिशिएटेड। मोर ने अप्रिशिएट किया होगा, वो अलग बात है लेकिन किसी और ने अप्रिशिएट किया हो, शब्द नहीं थे। इतनी रिक्वेस्ट किसी पशु ने की हो आके कि यार तू एक बार पंख फैला दे, एक मनुष्य ही कर सकता था अप्रिशिएट, क्योंकि उसके अंदर वो देखने की आंख थी। वो भी सब नहीं कर सकते। हम में से कितनों ने की होगी? कईयों ने की होगी, ऐसी बात नहीं कि मैं आई एम द फर्स्ट, लेकिन बहुत होंगे, लेकिन बहुत नहीं भी होंगे, और बहुत उसको देख के भी प्रेरणा हासिल नहीं करेंगे हमें मोर मिले हम भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अप्रिशिएशन का हमारा लेवल अलग अलग रहता है। देवात्मा का आविर्भाव हो गया, लेकिन अभी वैसे मनुष्य आने शेष हैं, या कोई ऐसा जंप लगना शेष है नेचर विकास क्रम में जो तुमरी महिमा गाए। देव जीवन देवात्मा का जिया हुआ जीवन है, जो आज का विषय है। देवात्मा वो आत्मा है जिसमें देव शक्तियां हैं, यानी सच्चाई के लिए पूर्णांग प्रेम, भुलाई के लिए, हित के लिए पूर्णांग प्रेम, असत और अशुभ के लिए पूर्णांग वैराग्य, कंप्लीट एंड ऑल सेडेड लव फॉर ट्रुथ, कंप्लीट एंड ऑल सेडेड लव फॉर गुडनेस, कंप्लीट एंड ऑल सेडेड हेटेड फॉर अनट्रुथ, कंप्लीट एंड ऑल सेडेड हेटेड फॉर इविल। भलाई और सत्य के लिए पूर्णांग प्रेम, असत्य और अशुभ के लिए पूर्णांग घृणा, ऐसी शक्तियां देव शक्तियां हैं। इन सब के 8 आगे अंग हैं, टोटल 32 बनते हैं। भगवान की ऑटोबायोग्राफी में इन 32 अंगों का विवरण है, घटनाओं समेत विवरण है, विश्लेषण है उसका। इन देव शक्तियों से संपन्न जो आत्मा है, जो स्वभाव है, आत्मा क्या स्वभाव है? जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति में शक्तियों का पुंज, ये 32 शक्तियां जिस आत्मा में है, जिस जीवनी शक्ति में है, वो देवात्मा है। अब वो देवात्मा जब जीवन लीड करता है, अपना जीवन जीता है, उस जीवन को देव जीवन कहते हैं। इसीलिए देवात्मा को कहना पड़ा लाइफ लॉन्ग। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे पहचाना हो। एक नौजवान थे, इंजीनियर थे उस जमाने के, बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने जब भगवान की शिक्षा समझ में थोड़ी सी आई, एप्रिसिएशन हुआ, ही डिसाइडेड कि नौकरी छोड़ देनी, विवाह करना ही नहीं, क्योंकि शहर में दिक्कत हो, परेशानी हो, एक संभावना रहती है कि फैमिली कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, जो भी उनके मन में उसमें भाव आया होगा। सेक्रीफाइस के मूड में आ गए, एंड ही सेक्रीफाइस एवरीथिंग, एवरी वर्ल्डली अफेयर, कैरियर, जॉब, मैरिज, फैमिली, सम्मान, अपमान, सबसे ऊपर उठ गए, एंड ही डिड द बेस्ट वर्क। टेक्निकल माइंड था, और उन्होंने धुएं उठा दिए प्रचार विभाग में। बड़े बड़े डकैत, चोर, शिकारी बदल दिए, उनके स्थान बदल गए। शराब के जो थे वहां साधन स्थान बन गए। उन्होंने डकैती बंद कर दी। सरदार हरनाम सिंह जैसे सूबे के इलाके के मशहूर शिकारी बदल गए, कन्याओं को मारने में बदल गए। 24 कर्मचारी वर्कर पैदा कर दिए। बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े अमीर जादाओं को, स्त्रियों को, अमीर ज्यादा स्त्रियों को जब अपना उपदेश देते थे, जूतों में बैठने के लिए मजबूर कर देते थे। ऐसी पावर मिल गई। एक एक आत्मा के अंदर ऐसा बोध पैदा कर देते थे। कहते हैं कि जब वो शख्स, वो नौजवान जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जब गुजर जाते थे पास से, कहते हैं
एक एक व्यक्ति को साधन करने की प्रेरणा मिलती थी कि मैं साधन में लग जाऊं। क्या व्यक्तित्व रहा होगा, क्या पर्सनैलिटी रही होगी। जिनके पास बड़े बड़े अमीरजादे आकर कहते थे कि श्रीमान जी 10 मिनट के लिए मुझे अपनी इस छोटी सी कमरे में बैठने की इजाजत दे दो। ऐसी शख्सियत का बोलिए शुभ हो। मेरा इशारा विशेष श्रद्धा और सम्मान के योग श्रीमद देवसिंह जी की ओर है। उन्होंने फिर एक संगीत लिखा। भगवान ने वो संगीत सुना और अपनी वसीयत में लिखा कि इस संगीत को जब मैं परलोक गमन हो जाएगा, देवलोक जाऊंगा, तो मेरी अर्थी के पीछे सब सेवक सेवका इसी को गाएं। क्या अमर संगीत था। आप 1000 संगीत बनाइए, 1000 भजन बनाइए, ये टाइम निकल गया, ये दोबारा नहीं आएगा। और मुझे लगता है उससे बेटर कोई संगीत भी कोई प्रोड्यूस कर पाएगा। वो संगीत अपने आप में शो करता है कि नेचर के विकास क्रम के प्रति रिक्वेस्ट है उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के विकास क्रम के प्रति दुहाई है कि प्लीज डू समथिंग। हे कुदरत, ये तो देवात्मा की बात हो रही है। किसी शख्स को जब मां के उपकार दिखाई दिए, मां की अपनी माता के जन्मदाता रूप दिखाई दिया, वो तो उसी पे मोहित हो गया और उसने कहा कि हे कुदरत, अगर मां दी थी तो मां को देखने की आंख भी दी होती। तो हे नेचर के विकास का विभाग, अगर तूने देवात्मा पैदा किए थे तो उनको को देखने और दिखाने वाला पैदा भी कर दिया होता। लेकिन उस महान जीवन से श्रद्धेय श्रीमद देवसिंह जी से वो संगीत निकला जिसको देवात्मा की जब देवलोक की यात्रा थी, परलोक गमन हुआ, उस अर्थी के पीछे दोहराया गया। मैंने तुमको नहीं पहचाना। आप उनका त्याग देखिए, उनका लेवल देखिए, उनका मानसिक लेवल, उनका आध्यात्मिक लेवल। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि कौन कह रहा है, तो एक बार आत्म परीक्षण नामक पुस्तक अवश्य पढ़िए। इससे पहले समझ नहीं आया कौन कह रहा है बातें। जिसने अपने आप को तपाया, जिस शख्स ने अध्यात्म के पथ पर, लाइट हाउस, पावर हाउस, आत्म परीक्षण, उनके चंद शब्द देवात्मा के प्रति, मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तुमको नहीं पहचाना, तुमरा देवलोक में वास, हम हैं नीच सुखों के दास। तुमरा देवलोक में वास, हम हैं नीच सुखों के दास, हमरे लिए सहज हो किसविद रूप तुम्हारा सन्मुख लाना। हमरे लिए सहज हो किसविद रूप तुम्हारा सन्मुख लाना। हमने तुमको नहीं पहचाना, हमने तुमको नहीं पहचाना। जब तक नेचर के विकास क्रम की अगली छलांग में, अगले स्टेप में ऐसी स्पीसीज निकल के नहीं आती, ऐसे आत्मा नहीं निकल कर आते, या कोई और रास्ता निकले, तब तक नेचर ने एक विधि रखी है कि उनको उतने अंश तक कोई पहचान सकता है और तब तक पहचान सकता है जब तक उनकी देव ज्योति मिलती है, मिलती रहती है। ये एक वाया मीडिया है, थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा सा उनके रूप को पहचानने के लिए, समझने के लिए उनकी देव ज्योति की जरूरत है। इसलिए हिस्ट्री सेज कि जब वो देव ज्योति मिलनी बंद हो गई, उसके नियम भी देवात्मा ने ही दिए हैं कि देव ज्योति का मार्ग कैसे रुक जाता है, और किसी का भी रुक सकता है। एंड हिस्ट्री इज प्रूफ
कि कैसे एक एक बहुत बड़े बड़े स्टालवार्ट का रास्ता रुक गया। ठीक है, परलोक में दोबारा खुल गया या खुल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि परलोक में रास्ता खुल ही जाएगा। एक बार एक बहुत बड़े प्रचारक शायद श्रीमन देव सिंह जी ही लेक्चर कर रहे थे, तो गर्मी के कारण या सेहत के कारण कुछ भी ऐसी अवस्था रही होगी, उनको चक्कर आ गया और बेहोशी आ गई, वो एकदम गिर पड़े या गिरने को हो गए, तो उनको लेक्चर नेचुरली रुक गए। तो एक शख्स खड़े हुए, उन्होंने वहीं से उस लेक्चर को टेक ओवर किया और किसी को ये अनुमान ही नहीं हुआ कि कोई वक्ता बदल गया। यू सी द कॉम्पिटेंसी, योग्यता देखिए कितनी कमाल की। भगवान का कार्य, भगवान की महिमा बिना योग्यताओं के गाई नहीं जा सकती। लेकिन दूसरा सत्य भी है, खाली योग्यताओं से भगवान का काम नहीं हो सकता। हम कहते हैं किसी को, श्रीमान जी आप बड़े योग्य हैं, आप ही कर सकते हैं, हमारे बस का तो नहीं है ये। एग्रीड कि वैसी मानसिक योग्यता आपकी नहीं है, आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। उनकी योग्यताएं बड़ी कमाल की हैं, XYZ श्रीमान जी की। लेकिन ये भी याद रखें कि खाली योग्यताओं से श्रीमान जी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी श्रीमान जी, जब तक कि भगवान की ज्योति उनका रास्ता खोलकर ना रखे और भगवान का बल उन्हें प्राप्त ना हो। इस सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पिछले प्राय 130 वर्ष की हिस्ट्री पुकार पुकार कह रही है, योग्यताएं खड़ी रही, पद खड़े रहे कि फलां कर्मचारी हैं 70 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां ज्योति को पाने का नियम टूटा, बाहर से थोड़ी पता चलेगा मेरे अंदर ज्योति आनी बंद हो गई है। मेरी आंखें ऐसी रहेंगी, चश्मा भी रहेगा, कपड़े भी सफेद रहेंगे, मैं सदैव विजय भी करता रहूंगा, लेकिन बुझा कहां से है मामला? अंदर से। मैं थोड़ी मानूंगा मेरे बुझ गया अंदर से मामला या मुझे ज्योति नहीं मिलती। मेरी गतिविधियां, मेरी वाणी से निकलने वाले शब्द निष्प्रभावी हो जाएंगे। ऐसी चिंताएं, क्रियाएं शुरू हो जाएंगी जो देवात्मा की शिक्षा के विरोध में होंगी। लेकिन मनुष्य आत्मा अपनी मानसिक योग्यताओं से, अपनी उम्र के लिहाज से अपने पद को पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं इसको। फिर अपनी महाहानि करता है, दूसरों की महाहानि करता है, और यही देवात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। बिना भगवान के टच के, बिना भगवान की ज्योति के मिले हमारे भजन भी प्रभावी नहीं होंगे। याद रखें, किसी को मौका दे दिया जाता है इसलिए कि शायद उसकी शायद उसका भगवान के प्रति कुछ लगाव पैदा हो, शायद उसको ज्योति मिलने लग जाए। लेकिन किसी को सिर्फ गायकी के दम पर बहुत देर तक ये मिशन चला नहीं सकता आगे, क्योंकि उसके द्वारा वैसे प्रभाव नहीं निकलते जो किसी का भला कर सके। सिर्फ आपकी वक्ता की योग्यता के आधार पर कि आप बड़े घटनाएं सुनाते हैं, बड़ा हंसाते हैं, बड़ा सिलसिलेवार बताते हैं और बड़े ज्ञान रखते हैं, बड़ा आपका त्याग है, बड़ी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने 70 साल लगा दिए, इस आधार पर जबरदस्ती को कंटिन्यू करके अलग बात कि नेचर का विकास क्रम उस पर उम्मीद छोड़ देता है कि ये तो बुझा हुआ तीर है, इससे कुछ नहीं निकलेगा अब। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो समाज का समय रहा हो, चाहे इस मिशन का काल आया है, नाउ इज द टाइम फॉर द मिशन। वी शुड ऑल रिमेंबर, इस लोक और परलोक में याद रखना चाहिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो देव जीवनधारी देवात्मा है और उनके प्रभाव है, उनकी ज्योति और शक्ति है जो इस मिशन का धुर्रा है। ये जीवन व्रत ग्रहण हमारा नहीं किया हुआ,
ये देवात्मा का किया हुआ है। मनुष्य आत्मा की कल्पना में भी ये जीवन व्रत नहीं आ सकता था, इसलिए कभी किसी ने ऐसा जीवन व्रत ग्रहण नहीं किया। द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एज फार एज वी नो। हमें अब तक नहीं पता चला कि सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन ये जावे। और इसको कोई मनुष्य एप्रिशिएट भी नहीं कर सका, ना कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑल सिटिंग हियर एंड लिसनिंग मी ऑन वीडियो और सीडीज। यहां उपस्थित सभी या संभावित सुनने वाले जो सीडी या वीडियो सीडी या ऑडियो सीडी जिस रूप में भी सुनेंगे इस चीज को, वो सब इसमें शामिल हैं। वो इस जीवन व्रत अद्वितीय जीवन व्रत है, नो सेकंड। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन जे जावे। इस व्रत को एप्रिशिएट कोई नहीं कर सकता। हां, कभी कोई करेगा तो वही, और उतना जितनी मात्रा में उसको देवात्मा की देव ज्योति मिलेगी, इसके अलावा नहीं कर सकता। समझ नहीं आएगा उसको। इसलिए अधिकार तत्व का महत्व है इस सुंदरता को देखने के लिए। इसलिए दो कैटेगरीज हैं, अधिकारी और अनधिकारी। अनधिकारी का मतलब यह नहीं कि उसमें योग्यता ही नहीं है, डफर है, नहीं, बड़ा ज्ञान है। ही मे बी ए ग्रेट म्यूजिशियन, ही मे बी ग्रेट मैथमेटिशियन, ही मे बी ग्रेट इंजीनियर, ही मे बी ग्रेट डॉक्टर। वो बहुत पदाधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ी चीज हो सकता है दुनिया के अंदर। वो अधिकार तत्व वो है जिसके अंदर देव ज्योति प्रवेश कर सकती हो। क्योंकि अच्छा वक्ता होकर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा विद्वान, अच्छा बिजनेसमैन होकर, बहुत सारी योग्यताएं रखकर भी एक चीज जो रुकावट डालती है, जो दिखती नहीं है, वो है अहम का भाव। जिसका अहम इतना बढ़ गया हो कि वो अपने या अपने चुने हुए विश्वासों से बढ़कर किसी को एप्रिशिएट ना कर सकता हो, किसी की बड़ाई सुनकर उसके हृदय पर दौड़े पड़ते हों, ऐसी बहुत सी कंडीशंस व्याख्या दी है देवात्मा ने कि अधिकारी आत्मा कौन होता है, अनधिकारी कौन होता है। अनधिकारी ये नहीं कि उसमें गुण नहीं होंगे, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, धनवान नहीं होगा, कुछ भी सकता है, लेकिन स्टिल दैट लाइट कैन नॉट एंटर। और जब तक वो लाइट उस हृदय में प्रवेश नहीं करती, तब तक उसको देव जीवन की खिड़की खुलती नहीं है कि देव जीवन क्या है, देवात्मा कौन है, उनका और भाव क्या है। वो अपने विजन के अनुसार कुछ संख्या देखकर, कुछ यहाँ का वातावरण देखकर, कुछ काम देखकर, प्रभाव देखकर, लोग बदलते देखकर थोड़ा एप्रिसिएशन मोड में तो आ जाता है, मजबूरी में कहता हाँ अच्छे संत हैं, अच्छे महापुरुष हुए हैं, अच्छा काम करते हैं, गुड। ये देव जीवन की सुंदरता नहीं है। देव जीवन यूनिक है अपने आप में। देव जीवन की पहली सुंदरता उसके जन्म से शुरू हो जाती है। जहां कोई पेड़ होता है, हम कहते हैं इसके आम बड़े मीठे हैं, ये बड़ा कीमती है। तो आम का पेड़ कीमती नहीं है, उसका क्या कीमती है? बीज जो उसकी गुठली थी ना, दैट इज वंडरफुल। उसी ने पेड़ बनाया, स्टार्ट पॉइंट वहां से है। तो भगवान के जीवन की विशेषता उनकी जन्म से है। अब हमारे माइंड में जो विशेषताएं बनी हुई हैं जन्म को लेकर, उसमें काल्पनिक संसार है, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। किसी के माइंड में है कि वो बिना पिता के पैदा होने चाहिए थे, कुमारी कन्या के पैदा हुए थे फलां। किसी कोई कहता है किसी के दांत मुंह में थे। अब हमारे ये ब्लड में आ गई चीजें, बड़ा मुश्किल है अप्रिशिएट करना।
कि देवात्मा असाधारण योग्यताएं लेकर एक साधारण बालक के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि वो नेचर के विकास का अंश हैं और नेचर के नियमों के अनुसार आए थे। हम उससे बियॉन्ड ढूंढते हैं अपना सोल्यूशन। तो पहली योग्यता, पहली सुंदरता अगर हम देख सकें तो देवात्मा की उनके जन्म को लेकर है। जन्म के समय जो उनको इनपुट मिला, जो उनका डीएनए था, दैट वाज यूनिक। उसमें ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना, सात्विक भावों से बना। सात्विकता, दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से इकट्ठे होते होते ऐसा बेस्ट ऑरा क्रिएट हुआ। उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी, भगवान ने खुद लिखा है, मेरे लिए अभी भी ये सस्पेंस है कि हुआ कैसे ये। वो कहते मैं खुद हैरान हूं कि यही क्यों हुआ। पहले तो बहुत समय तक देवात्मा को यही समझ नहीं आया कि मैं देवात्मा हूं, मैं अलग हूं। ये नहीं बहुत देर समझ में आया, ये तो बहुत लेटेस्ट से भी समझ में आया कि नहीं, ये जो जैसी सी बातें लोग करते हैं, सोचते हैं, मेरे तो ख्याल में भी नहीं आती है। ये स्वाद अनुराग, ये स्वाद का भी पता चलता है, अनुराग होता है। ये कैसे कह सकते हैं मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये लैंग्वेज कौन सी है? ये काम अनुराग की लैंग्वेज कौन सी है? ये आलस अनुराग की लैंग्वेज, ये संतान अनुराग की ये लैंग्वेज भगवान को बैठ बैठ के पूछना पड़ा कि एक शख्स से कि तुम्हें कैसा कैसा फील होता है, कितनी मेहनत की होगी। और जब हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि भगवान को कैसे पता है सारा, इतनी डिटेल कैसे पता है। एक एक नीच अनुराग की जो डिटेल देवात्मा ने दी है, कमाल कर दिया। किस लाइट में ऑरे में बिठाकर पूछा होगा, कितना सेल्फ मनन किया होगा, ध्यान की अवस्था में बैठकर कितना सोचा होगा कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उनको कंफर्म किया होगा। कितनी बड़ी रिसर्च थी उनके सामने, लेकिन बेसिक जो चीज उनके अंदर आई वो था सच्चाई के लिए प्रेम, हित के लिए प्रेम, और उसका बहुत जबरदस्त एक बीज जिसको पनपने का मौका मिला। अनुकूल परिस्थितियां मिलती चली गई, नेचर के विकास ने टेस्टिंग भी बहुत की, परीक्षा भी बहुत ली, लेकिन सहयोग भी पूरा दिया, परिस्थितियां भी पूरी दी।